Dear student, today I would like to discuss once again the same word which is used in different way, denoting the different parts of speech. एक ही शब्द अलग अलग शब्द के भेदनी पार्ट्स ऑफ स्पीच को सूचित करता है। वो नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए आज इसका प्रयोग इसलिए अभ्यास के लिए बहुत आवश्यक है और बहुत महत्वपूर्ण है कि उस प्रयोग से आप लोगों को आइडेंटिफाई करने में, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने में बहुत बहुत मदद मिलेगी। तो इसलिए आज हम लोग देखते हैं एक नया शब्द वन को का प्रयोग जो है देखिए अलग अलग परिस्थितियों में होता है। जैसे वन का नाउन के रूप में प्रयोग, सबसे पहले वन का नाउन के रूप में जो प्रयोग है उसको आप देखें। जब वन नाउन के रूप में प्रयोग होता है तो कैसे होता है, उदाहरण से देखें। जैसे एक उदाहरण हमने कहा कि द लिटिल वंस, द लिटिल वंस। अब वंस एस का जरूर दिया, वो उसी से मतलब जुड़ा हुआ है। और फिर हमने कहा द लिटिल वंस शाउटेड। अब मान लीजिए और इसको अंडरलाइन कर दिया। अब जब ये वंस आया तो यहां वंस का अर्थ हो गया व्यक्ति। यहां वंस का अर्थ एक नहीं है, यहां व्यक्ति। तो ये एडजेक्टिव है और वो कैसा व्यक्ति, छोटा। तो वंस जो है नाउन के रूप में आ गया। किस रूप में आ गया, नाउन के रूप में। अर्थ होगा व्यक्ति। अब एडजेक्टिव के रूप में दूसरा प्रयोग जब हम एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं तो एडजेक्टिव के रूप में वंस का प्रयोग उदाहरण के द्वारा देखें आप किस प्रकार से इसको करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि वन डे, एक दिन, मुझे कुछ भी लिख दिया। वन डे आई फाउंड आई स्नेक ऑन द वे, आई फाउंड आ स्नेक ऑन द रोड। अब इस वाक्य को ध्यान से देखें। यहां पर वन आया। एक दिन मुझे सड़क पर सांप दिखा। अब इस उदाहरण में वन डे आई फाउंड ए स्नेक ऑन द रोड में ये वन एडजेक्टिव के रूप में कैसे आया। डे देखिए, किसको, डे जो है वो नाउन है ऑलरेडी। तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव। एक दिन, गिनती, यहां एडजेक्टिव के रूप में आ गया। और यहां पर एडजेक्टिव पहले आया था, उसके बाद आया, तो ये नाउन के रूप में हो गया। तीसरा प्रयोग हम लोग देखते हैं इसका वन शब्द का ही प्रोनाउन के रूप में। थर्ड पे देखिए, प्रोनाउन के रूप में। जो प्रोनाउन के रूप में आएगा उसमें कैसे आएगा, उदाहरण के थ्रू देखें। फॉर एग्जाम्पल, वन should do one's duty। ध्यान से देखिए, वन शुड डू वंस ड्यूटी। यहां पर अर्थ आ गया वन का, यहां पर अर्थ हो गया कोई व्यक्ति।
यानी वन का मतलब कोई भी एक, कोई एक यानी बाढ़ है, कोई एक हो, उसको अपनी ड्यूटी का पालन करना चाहिए, उसको अपना कर्तव्य करना चाहिए। वंस ये तो इसका पसेसिव फॉर्म है, पसेसिव प्रोनाउन है, और वन हो गया यहाँ पर प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्यों? कोई भी हो उसको अपना काम करना चाहिए। तो इसका अर्थ यहाँ पर वन का हो गया ये प्रोनाउन के रूप में। किस प्रोनाउन में? इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में आ गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। किसी भी, किसी को भी, इसका अर्थ है किसी को भी, यह अर्थ है। तो ये एक शब्द हो गया। अब अगले शब्द पर चलते हैं, नया शब्द और इसको आइडेंटिफाई करना जब आपको आ जाएगा तो एक तरीके से हाउ टू इनकलकेट एनालिटिकल सेंस इन योर माइंड्स, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल। आपके लिए बहुत सहायक भी होगा ये प्रयोग और ये पद्धति, इसको फॉलो करना, इसकी प्रैक्टिस करना, और हर तरीके से अच्छा होगा। अब एक शब्द हम लोग देखते हैं, पास्ट। अब पास्ट का अर्थ क्या होता है? सामान्यतः पास्ट का अर्थ आप कई अर्थ होते हैं। तो पहले हम लोग चूंकि अलग अलग प्रयोग करेंगे तो नाउन के रूप में पहले देखते हैं पास्ट को। तो नाउन के रूप में उसका अर्थ हो जाएगा अतीत, यानी बीता हुआ समय। अब नाउन के रूप में लिया। अब उदाहरण के द्वारा इसको देखें। हमने कहा इंडिया हैज अ ग्लोरियस पास्ट। इंडिया हैज ए ग्लोरियस पास्ट। अब यहां पर जो पास्ट आया, भारत का एक शानदार अतीत है, उसका अतीत काल बड़ा शानदार है। एडजेक्टिव के जस्ट बाद आया, नाउन की भूमिका में है और इसका अर्थ भी अतीत है, इसलिए ये नाउन है और अर्थ की दृष्टि से भी अतीत आया। तो ये यहां पर नाउन की भूमिका। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरी भूमिका में, यही पास्ट शब्द जब एडजेक्टिव की भूमिका में आता है, एडजेक्टिव के रूप में कैसे प्रयोग होता है? प्रयोग सब करते हैं लेकिन उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग बता नहीं पाते कि उसको क्या कहें। हमने प्रायः देखा आइडेंटिफाई करने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए प्रयोग। अब जैसे हमने कहा यहां पर एडजेक्टिव के रूप में पास्ट का अर्थ हो जाएगा पिछला या विगत। विगत कहो, पिछला कहो, एक ही बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं कि द पास्ट विल नेवर रिटर्न। विल नेवर रिटर्न। अब यहां पर अतीत कभी लौट कर नहीं आएगा, यानी बीता हुआ समय कभी नहीं। तो अगर यहां पर थोड़ा वो हम कर दें इसको समझाने के लिए, तो यहां हम एक टाइम शब्द जोड़ दें तो आपको नाउन भी मिल जाएगा। टाइम शब्द अपने आप में संज्ञा है, नाउन। तो द पास्ट टाइम विल नेवर रिटर्न, तो यहां पर हो गया बीता हुआ समय कभी। ये देखिए अतीत काल ये भी था लेकिन एडजेक्टिव के बाद आया, इसलिए ये हो गया नाउन। और यहां नाउन के पहले आ रहा है, इसलिए बन गया एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के रूप के बाद हम लोग एक और इसका प्रयोग देखते हैं पास्ट का। आपने नाउन देखा, एडजेक्टिव देखा, अब इसके बाद पास्ट का हम लोग देखते हैं एडवर्ब के रूप में। एडवर्ब के रूप में जो पास्ट का प्रयोग है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से एडवर्ब के रूप में पास्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए फॉल्स रिपोर्ट, एक झूठी रिपोर्ट। अब उसको हमने कह दिया राइट्स पास्ट। बहुत ध्यान से इस वाक्य को देखें।
कैसे एडवर्ब की भूमिका में। जब हम कहते हैं ए फॉल्स रिपोर्ट राइट्स पास्ट, तो इसका मतलब है यहां पर सामने से अर्थ हो गया, इसका अर्थ हो गया सामने से या समक्ष। तो एक झूठी रिपोर्ट सामने आई, एक झूठी रिपोर्ट, गलत कथन जो है सामने आता है, गलत विवेचन आता है सामने, माने समक्ष आता है। तो यहां पर क्यों एडवर्ब हो गया? क्योंकि वर्ब के बाद में है, वर्ब के बाद एडवर्ब। अब एक प्रयोग देखिए, प्रीपोजिशन, प्रेप के रूप में इसका प्रयोग देखिए। जो प्रीपोजिशन के रूप में पास्ट का प्रयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसे हमने कहा कि फिर उसका अर्थ हो जाएगा बाद में या पश्चात। जैसे हमने कहा कि घड़ी में 8:30 बजे, तो हम कहेंगे इट इज 8:30 by my watch। by my watch क्या हो जाएगा? इट इज 8:30 by my watch। यहां पर पास्ट आया, घड़ी में 8:30 बजे हैं, तो यानी घड़ी में 8:30 बजे, तो इसलिए यहां पास्ट एडवर्ब की भूमिका, यानी 8 के बाद आधा घंटा, यानी बाद 8 के बाद आधा घंटा हुआ। या हम कहते हैं वी स्टार्टेड एट 7:30। एक उदाहरण और इसमें देख लीजिए, वी स्टार्टेड एट 7:30, यानी कि हम 7:30 बजे, 7:30 हो गया, 7:30 बजे चले। तो इस भूमिका में ये जो भी आप लिख रहे हैं, तो ये जो है 7:30, ये जो क्रिया हो रही है उस क्रिया का टाइम बताया जाएगा। तो ध्यान रखिए, किसी भी क्रिया का टाइम बताया जाएगा तो वो एडवर्ब ही होगा। जैसे वो 4 बजे उठता है, एडवर्ब हो गया। दैट्स ऑल। आगे हम लोग फिर कल एक नए शब्द पर विचार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।